बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े खूबसूरत लोग आते हैं, खुश शक्ल, खुश अदा, अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे रंगो रूप के। और इन लोगों में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ को देख के हमारा दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है, हमें वो अच्छे लगने लगते हैं, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनका मिजाज, उनका टेम्परामेंट। पर कुछ लोग हमें जहर लगते हैं। और उनकी शक्ल बुरी नहीं होती, उनके कपड़े भी बुरे नहीं होते, उनकी तालीम भी कम नहीं होती, पर वो चापलूस होते हैं, वो खुशामद करने वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी सलाहियत पे या अपनी स्किल पे उनको बिल्कुल एतबार नहीं होता। वो किसी भी जगह, ऑफिस में या किसी ख़ानदान में झूठी चापलूसी करके, झूठी तारीफ़ करके, खुशामद करके अपने लिए रास्ता बनाना चाह रहे होते हैं। ख़ातिन हज़रात, ये कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, कितने ही आला ख़ानदान के क्यों ना हों, ये कैसे ही मनसब पे क्यों ना हों, हमेशा पहचाने जाते हैं और आंखों से गिर जाते हैं। ये जिस जिस आदमी को, जिस जिस औरत को, जिस बच्चे को, जिस लड़के को या लड़की को अपने औसाफ पे, अपने करैक्टरिस्टिक्स पे, अपनी खूबियों पे, अपनी तालीम पे और तरबियत पे एतबार होता है, वो कभी किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करेगा, वो कभी किसी का कासा लेस नहीं बनेगा। तारीख़ में बड़े बड़े अजीबोगरीब वाक़यात आते हैं। मसलन एक बादशाह के जो दरबारी थे वो बहुत ही, यूँ समझें कि खुशामदी थे। आमतौर पर दरबारों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, पर जिस ख़ास वाक़या का ज़िक्र किया जा रहा है उसमें एक गरीब आदमी जो वहाँ काम करता था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो धोबी था और मिजाजन वो बहुत खुशामदी था। उसके बच्चे को बादशाह ने खड़ा किया, उसके सर पे सेब रखा और सेब रख के तीर का निशाना लिया। तो उस मौके पे भी सब गूंगे थे, कोई नहीं बोला। जब तीर का निशाना लिया तो वो तीर सेब में नहीं लगा, बच्चे की गर्दन में लगा और बच्चा मौके पे मर गया। पर वो जो खुशामद खून में रची बसी थी, उसने उस मौके पे कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ बुरा भला नहीं कहा। कहा तो ये कहा कि बादशाह सलामत, क्या उम्दा निशाना है, अगर चंद इंच ऊपर लगता तो सेब जान से जाता, अभी चंद इंच नीचे लगा है तो बच्चा जान से गया, इसमें आपकी तो कोई ख़ता नहीं है, सिर्फ निशाना चंद इंच ऊपर नीचे हो गया। अब ये चूँकि एक ज़ालमाना बात थी, नामुनासिब बात थी, तो तारीख़ ने इसको रिकॉर्ड किया और हम तक पहुँचाया कि ये तर्ज़-ए-अमल अपने बच्चे की जान लेने के बाद भी वो खुशामदी है, वो बादशाह को राज़ी करने की कोशिश में पीछे नहीं हटा। शेख सादी ने भी इस तरह के कितने ही लोगों की दास्तानें रकम की हैं कि जो लोग खुशामद करने में हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रहते हैं। इनकी खुशामद करने की हिस्सियत बहुत तेज़ होती है, ये कोई मौका नहीं जाने देते। और खुशामद हमेशा उसको हम कहते हैं जो झूठी तारीफ़ हो। अगर आप किसी की जेन्युइन खूबी की बात कर रहे हैं, उसकी तहसीन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसको खुशामद में नहीं गिना जाएगा। खुशामद वहीं होती है जहाँ हमेशा आपका दिल अटकता है कि इट्स नॉट फेयर, इसको ये नहीं करना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। ख़ातिन हज़रात, ज़िंदगी में आप हों या आपके बच्चे हों या आपके दोस्त हों या आपकी एक्सटेंशन हो, उनको ये बताना चाहिए कि बात वो है जो सच है, बात वो है जो हक है, वही आपकी इज़्ज़त बढ़ाती है। अच्छा, मौका ब मौका आपको देख लेना चाहिए कि इस मौके पे इस बात को किस लेवल पे मुझे करना है। जब भी वो मनफी तौर पे जाएगी, किसी को गलत तौर पे राज़ी करने के लिए, उसकी ऐसी फेवर करने के लिए, ऐसी तारीफ़ करने के लिए, तो हमेशा उसको कहा जाता है ये कासा लेस है। और ये कासा लेसी करने वाले सियासत में हों, फ़ौज में हों, किसी जगह भी हों, ब्यूरोक्रेसी में हों या बिज़नेस में हों, ये हमेशा तबाही का रास्ता दिखाते हैं। शेख सादी ने एक बादशाह की और उसके वज़ीर की एक मिसाल कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि बादशाह ने कुछ लोगों से नाराज़ होकर उन्हें सज़ाए मौत दी। अब ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो रही थी, तो उसने गुस्से में आके बादशाह को गालियाँ देना शुरू कर दी, बुरा भला कहा। और उसकी अपनी ज़ुबान थी, वज़ीर उस ज़ुबान को जानता था। उसने, बादशाह ने पूछा क्या कह रहा है, तो वज़ीर ने कहा कि हुज़ूर, वो आपका इकबाल बुलंद होने की दुआ कर रहा है। वो कह रहा है कि आप बहुत मुनसिफ़ मिजाज हो, मुझसे ही गलती हुई, मुझसे ही कोताही हुई, मुझे माफ़ कर देते तो आपका बहुत भला होता, पर अब मैं मुस्तहिक़ हूँ, आपने मुझे सज़ा दी। अच्छा, जो ही ये कहा तो बादशाह के चेहरे का रंग उड़ा और उसके दिल में एक रहम के जज्बात उभरे। उसका जी चाहा कि उसको माफ़ कर दे। तो इतने में दूसरा वज़ीर बोला कि बादशाह सलामत, ये साहब झूठ बोल रहे हैं, उसने तो आपको गालियाँ दी हैं, वो तो आपको बद्दुआएँ दे रहा है, ये झूठ कह रहा है आपको।
उस मौके पर जो बादशाह ने कहा, और अक्लमंद बादशाह को यही कहना चाहिए, तो उसने कहा था तुम्हारा सच इसके झूठ से बहुत ही कमतर है। इसने जो कहा वो ना तो कासालेसी थी, ना तो खुशामद थी, वो इसके दिल की पाकीज़गी और उम्दगी थी। इसने एक जान को बचाने के लिए जो इसकी तरबियत थी इसने उसको एलेबोरेट किया, और जो तुम्हारी तरबियत थी तुमने उसको एलेबोरेट किया। तो हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने दोस्तों की ज़िंदगी में, अपने अदारों में जहाँ हम खुद सरबराह होते हैं, जहाँ अपने घर में जहाँ हम सरबराह होते हैं, अपने बच्चों की और अपने बड़ों की दोनों की तालीम और तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि कभी खुशामद को वो पसंद न करें, और जो बात उनको डिसग्रेस करे, जो बात उनको कमतर बनाए, जो बात उनको दूसरों की निगाहों से गिराए, वक्ती तौर पे शायद कभी कभी को फ़ायदा हो जाता है, पर मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी खुशामदी को मुस्तकिल अरूज पे जाते नहीं देखा। कुछ खुशामदी ऐसे भी होते हैं वज़ीर भी बन जाते हैं, कुछ खुशामदी बड़े मुनासिब पे भी पहुंच जाते हैं, पर चूँकि दे आर नॉट सपोर्टेड बाय देयर स्किल्स एंड ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ऑलवेज इट हैपन्स कि वो मुंह के बल गिरते हैं और अपनी ज़िंदगी में ही अरूज से ज़वाल का मुंह देखते हैं, और इस ज़वाल से किसी को मफ़र नहीं है, किसी को बचत नहीं है। सो ए प्यारे लोगों, जो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, तुम जानते हो कि इज़्ज़त सच को है, इज़्ज़त हक बात को है, इज़्ज़त किसी कंपोज्ड और बात को खूबसूरती से करने में है। आर्जी तौर पे दूसरे को राज़ी करने और उसकी झूठी तारीफ़ करने और उसकी खुशामद करने से हमेशा बात बनती नहीं है, बिगड़ भी जाती है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी की बातें बनाए और आपकी ज़िंदगी को संवारे, और हमेशा लोग आपको इस तौर पे याद रखें कि यू वर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। आपकी ज़िंदगी में लोग आपके साथ बैठें, आपकी कहानियाँ सुनें, आपकी कहानियाँ कहें, आपकी बातें सुनें तो आपकी बातें आगे पहुँचाएँ। आपको एक रोल मॉडल के तौर पे लें कि यार ही नोज़ और शी नोज़ व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। ये जो व्हाट टू से वाली खूबी है ये तालीम से नहीं आती, ये ज़माने को परखने से आती है, ये ज़माने को देखने से आती है। जिन जिन बुरे लोगों से आप मिलो, जिन जिन बुरे लोगों की आदतों को आप देखो और दिल से आप फील करो कि ही और शी इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं कर रहा। ये जो खुशामद है ये एक बुलबुले की तरह होती है, ये एक यानी ऐसा वो जो गैस का गुब्बारा है यकदम फूलता है और फिर उड़ता है, पर आपको अंदाज़ा है गैस के किसी गुब्बारे को अब्दियत हासिल नहीं होती, वो मुस्तकिल ज़िंदा नहीं रहता, वो मुस्तकिल बचता नहीं है, वो कुछ ऊपर जाके फट जाता है, अपनी औकात से बाहर हो जाता है और अपनी असल पे आ जाता है। और असल जिसके साथ आप कर रहे होते हैं वो भी इतना अहमक और कम अकल नहीं होता, वो भी जान लेता है। कभी कभी वो मज़े लेता रहता है, पर कभी कभी वो मज़े नहीं भी लेता। मैंने बहुत से ऐसे अदारे को में अफसरों को और आला अफसरों को देखा है कि वो खुशामद करने वालों को मौके पे ही शटअप कॉल दे देते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं। अदरवाइज़ जो उस खुशामद को इंजॉय करने लग जाते हैं फिर वो उनकी आदत बन जाती है। आदत सानिया कहते हैं, जो मुश्किल आदत बन जाए, और ये खूबी नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़राबी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।